भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन कर सकती है। जी हां, योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली जा सकते हैं। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उनको केंद्र की राजनीति या यूं कहें कि संगठन के केंद्र की राजनीति करवाना चाहती है। जी हां, अब योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में शामिल किए जा सकते हैं। फिलहाल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और संगठन में उनके पास कोई भी पद नहीं है। लेकिन अब भाजपा की तैयारी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भविष्य के भाजपा नेतृत्व की नर्सरी का पहला बीज बनाया जाए और उसके बाद उनको जो है संगठन का जो कामकाज है देश भर में उनका कद बढ़ा दिया जाए। और जो कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर भाजपा देख रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आम जनता भी देख रही है, तो उसके लिए भी राष्ट्रीय अस्त्र की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को रूबरू करवाने का यह सही वक्त है। 2024 का चुनाव है, उसके पहले वक्त है काफी ज्यादा और उनको भी जिम्मेदारियां देकर के परखा जा सकता है कि कितना काम वो उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के कर सकते हैं और जनता पर क्या असर डाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे होगी योगी आदित्यनाथ की एंट्री और क्यों भाजपा योगी का कद बढ़ाने में जुटी हुई है और संसदीय बोर्ड का माजरा क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में 4 कुर्सियां खाली हैं। आपको बताएं, भाजपा के संसदीय बोर्ड में कुल 11 सदस्य होते हैं और फिलहाल इस बोर्ड में सिर्फ 7 सदस्य ही हैं और बीते कई वर्षों से ये कुर्सियां लगातार खाली हैं और इनको भरने के लिए बात भी कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की नहीं गई। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी इन कुर्सियों को भरने की तैयारी में है। तमाम नाम इसके लिए लिए जा रहे हैं, लेकिन जो चौंकाने वाला है वो है योगी आदित्यनाथ का नाम। आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब भी वो भारतीय जनता पार्टी की मूल नर्सरी से नहीं आए थे, यानी कि संघ से नहीं आए थे। लेकिन स्वीकार्यता और प्रसिद्धि देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। एक बार चुनाव जितवा करके दिया गया तो दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने खुद से अपने कामकाज और चेहरे के दम पर प्रदेश में फतह हासिल की और इन्हीं तमाम सफलताओं के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र में लाने का समय आ गया है। संगठन के केंद्र में योगी आदित्यनाथ के आने का मतलब है कि बहुत सारे नेता और नाम पीछे छूट जाएंगे एक रेस में और भविष्य की जो नर्सरी तैयार की जा रही है उसमें सबसे ज्यादा खाद पानी योगी आदित्यनाथ को ही मिलने वाला है। आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में फिलहाल 7 सदस्य हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष हैं। 4 कुर्सियां जो खाली हैं उनमें 2 नेताओं का निधन हो गया है, जिनमें सुषमा स्वराज और अरुण जेटली का नाम शामिल है और साथ ही थावरचंद्र गहलोत को राज्यपाल बना दिया गया है और वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इनके बाद इन कुर्सियों को भरा नहीं गया है बीते कई वर्षों से, लेकिन अब माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव की रणनीति को तैयार करने के लिए उस टीम को मजबूत करने की जरूरत है जो आगे के लिए निर्णय लेगी और आगे के लिए रणनीति को तैयार करेगी। और उनमें से तमाम नामों के बीच योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे प्रबल माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के काडर के बीच ये बातचीत शुरू हो गई है कि अगला प्रधानमंत्री का जो भी चेहरा भारतीय जनता पार्टी जब भी लेकर आएगी तो योगी आदित्यनाथ होंगे। हालांकि जानकार और भी नाम लेते हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम लिए जाते हैं, लेकिन पॉपुलर चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम ही सामने आता है और ऐसे में जनता जिसको पसंद करती है उसके राय के आधार पर रणनीति बनाया जाना बेहद जरूरी होता है। और यही नतीजा है कि योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि इस बार 4 नए सदस्य इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। इसमें निर्मला सीतारमण का नाम है, धर्मेंद्र प्रधान का नाम है, योगी आदित्यनाथ का नाम है, सर्बानंद सोनोवाल का नाम है, स्मृति ईरानी और भूपेंद्र यादव के नाम की भी चर्चाएं चल रही हैं। इनमें से 4 लोगों को संसदीय बोर्ड में शामिल किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ और धर्मेंद्र प्रधान के नाम को लेकर के लगभग मुहर लग चुकी है। बाकी नेताओं के बीच थोड़ा सा कंपटीशन बताया जा रहा है और अब योगी आदित्यनाथ को लखनऊ से दिल्ली तलब भी किया गया है, इसीलिए कि क्या कुछ उनकी प्लानिंग है, क्या कुछ रणनीति है, उसको लेकर के एक बार बातचीत की जाए और उसके बाद आगे कदम बढ़ाए जाए। तो ये योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा प्रमोशन होगा और एक तरीके से उनको चेहरे के तौर पर स्थापित करने की भी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है।
आप क्या सोचते हैं कि योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाने से भारतीय जनता पार्टी का क्या फायदा है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर के योगी आदित्यनाथ और जगहों पर जनता के बीच में कितना असर डाल पाएंगे और कितनी लोकप्रियता का वहां पर फायदा उठा पाएंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।